का जल। This is a wonderful man. Interpret. This is a mighty prayer warrior. Can they understand what I'm saying? ये कह रहे हैं कि ये प्रार्थना करने वाले एक योद्धा है। And I want to encourage you to follow his lead. और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जो ये अगुवाई आपको देते हैं, आप इस अगुवाई को आप ग्रहण करें और इसका पीछा करें। When he leads you in these wonderful prayers and thanksgivings to God, जब ये आपको परमेश्वर का धन्यवाद और उसकी स्तुति करने के लिए अगुवाई करते हैं, तब we ascend before the very throne of God every time we pray to our Father. और जब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं जो हमारा स्वर्गीय पिता है, तब हम इस प्रकार करते हैं कि हम उसके सिंहासन के सामने पहुंच जाते हैं। In Hebrews chapter 4 it says, "Let us come boldly to the throne of grace." और इब्रानियों का 4 अध्याय इस प्रकार से कहता है कि आइए हम हियाव मानकर उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने में आए। And then the rest of the verse says that we may find grace to help us in our time of need. और देखिए वहाँ पर आगे की जो आयत इस प्रकार से कहती है ताकि हम उस अनुग्रह को प्राप्त करें जब हमारी जरूरतों में जिसकी हमें आवश्यकता होती है। You can talk to your God whenever you want. और आप अपने परमेश्वर से कभी भी बात कर सकते हैं जब भी आपको उसकी सुविधा हो। There is never a busy signal when you call him on the phone. और जब भी आप उसको बुलाते हैं, उसका जो सिग्नल है वो कभी भी व्यस्त नहीं रहता है। He is always available. और वो जो है वो हमेशा ही पर्याप्त रहते हैं। Whenever you text him, और जब भी आप उसको कोई संदेश लिखते हैं, he texts you right back. और तभी वो आपको दोबारा से उसका ही उत्तर प्रत्युत्तर में वो आपको संदेश भेजता है। No delays. और उसमें कोई भी देरी नहीं होती। He is always there listening. और वो हमेशा वहाँ है ताकि वो हमसे सुन सके। And he loves you with the heart of a father. और वो आप जिस प्रकार से प्यार करता है, जिस प्रकार से एक बाप का हित है। He is our loving heavenly और Father वो हमारा स्वर्गीय पिता जो हमसे प्यार करता है, who really cares about और us. जो हमारे बारे में देखभाल करता है। Sometimes people may tell you, "I love you," कई बार लोग हमसे कह सकते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, but they might not mean it, और शायद उनके लिए उसका कोई मतलब ना हो, or they might not be serious. और शायद वो उस बात के लिए गंभीर ना हो। But every time God says, "I love you," लेकिन हर समय परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, He totally means it. और जब वो कहता है उसके पीछे एक उसका मतलब होता है। He is totally serious about His relationship with you. और देखिए परमेश्वर अपने उस रिश्ते में जो वो उसके पास और आपके बीच में है, उसके प्रति वो हमेशा गंभीर रहता है। He said, "I will never leave you nor forsake you." और वो कहता है कि ना तो मैं तुझे कभी भूलूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। That is your King Jesus. और यहाँ पर आपका राजा यीशु मसीह Let's give him a hand. Jesus. Yeah. Okay, I want you to open your Bibles और to मैं चाहता हूँ आप अपनी बाइबल में Ephesians chapter 3. इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। I love watching you guys sing. और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग गाते हैं। The Bible says, "Make a joyful noise to the Lord." और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर के लिए आनंद की आवाजें उठाए। Amen. हालेलुया। Boy, I like being here. Oh, I just said, I like being here. और मुझे यहाँ पर सब कुछ अच्छा लग रहा है। Yes, I need to come back to India soon. और मुझे जल्दी से ही भारत में वापस आने की जरूरत है। Okay. Ephesians chapter 3. इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय। We will read verses 14 and 15. और हम 14 और 15 पद को
पढ़ेंगे, मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। For this reason I kneel before the Father, और इस कारण ही मैं परमेश्वर पिता के सामने में घुटने टेकता हूँ, from whom the whole family in heaven and earth is named. और जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। God our Father परमेश्वर हमारा पिता है has one huge family और उसके पास एक बहुत ही बड़ा परिवार है that spreads across the whole globe. और देखिए वो पूरे विश्व में फैला हुआ है। You have brothers and sisters in America. आपके पास भाई बहन है अमेरिका के अंदर, You have family members in Pakistan. और आपके जो परिवार के सदस्य हैं वो पाकिस्तान में भी हैं, You have relatives in Israel. और आपके जो रिश्तेदार हैं वो इजराइल में भी हैं, Everywhere there are believers in Jesus, और हर एक जगह जहां पर यीशु मसीह के विश्वासी हैं, in every country, और हर एक देश के अंदर they are our family. वो हमारा परिवार है। We are relatives. और हम रिश्तेदार हैं, We are related. और हम रिश्तेदार हैं, This is my brother. और ये मेरा भाई है, I feel close to him. और मैं उसके साथ में रहना पसंद करता हूँ, We are one in Christ. और हम यीशु में सब एक हैं, One big family. और एक बड़ा परिवार है हम। You see, there are many different churches throughout the और planet. आप देखते हैं दुनिया के अंदर की कई प्रकार की अलग-अलग संस्थाएं और सभाएं हैं, कलीसियाएं हैं, But it's one family. और ये एक ही परिवार है। There are many different types of preachers. और देखिए इस दुनिया के अंदर भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रचारक पाए जाते हैं, But it is the same Holy Spirit that works through us all. लेकिन ये एक ही पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर होकर कार्य करता है। So even though you and I might not agree on every single thing in here, और देखिए शायद मैं और आप हर एक उस बात में जो इसमें है उसके साथ सहमत ना हो, if you have made Jesus your Lord and Savior, यदि आज आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता आपने बनाया है तो, and if you have asked Him to save you from your sins, और यदि आप उसको कहते हैं कि वो आपको आपके पाप से छुड़ाए, we are in the same family. तब हम एक ही परिवार के लोग होंगे। We might not agree on something like the proper method of water baptism, और शायद कई बार हम पानी की बपतिस्मा और इन सब बातों के ऊपर सहमत ना हो। some churches, कई कलीसियाएं हैं, they want to sprinkle a little water on you like that to baptize वो you. पानी का छिड़काव करना चाहती है, वो कहती है कि बपतिस्मा हो गया है। Other churches like mine, और दूसरी जो कलीसिया है, जैसे मेरी एक कलीसिया है, if we want to baptize you, यदि हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं we're going to take you and we're going to dunk you in the pool, और हम इस व्यक्ति को लेंगे और उस put you under the water. पानी का जो गड्ढा है हम उसको उसमें डाल देंगे। So different churches baptize people different ways. और देखिए भिन्न-भिन्न प्रकार की जो कलीसियाएं हैं वो लोगों को भिन्न-भिन्न प्रकार से बपतिस्मा देती हैं। But if it is all being done to the glory of God and for the Lord Jesus Christ, I think that is the most important thing. और मैं यही सोचता हूँ यदि वो सब बातें परमेश्वर की महिमा के लिए और यीशु में रहते हुए की जाए, वही सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी। So some things we might be a little different on. और कई बार हम कुछ बातों में शायद एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं, But we will agree on the most important things. लेकिन हम एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है उसके साथ सहमत होंगे। Like Jesus was the Son of God. और इस बात के लिए हम सहमत होंगे कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था, Jesus died for our sins. और यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, Jesus rose from the dead after 3 days. और यीशु मसीह 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठा। Yes. Do you believe that? और क्या आज आप इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं? Yes. Yes, We're family. We're family. और हम एक परिवार हैं। Now, I know
don't speak in tongues. और मैं ऐसे मसीहों को जानता हूँ अमेरिका के अंदर और अलग दूसरे और देशों के अंदर जहाँ पर अन्य भाषा को नहीं बोलते। Now, I speak in tongues. और मैं अन्य भाषा में बात करता हूँ। And I have Christian friends who are sincere believers in Jesus who don't speak in tongues. और देखिए मेरे पास ऐसे बहुत ही अच्छे और गंभीर मित्र हैं, दोस्त हैं, जो परमेश्वर के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं पर वो अन्य भाषा में नहीं बोलते। So, I am not going to hate them because they don't speak in tongues. और इस कारण कि वो अन्य भाषा नहीं बोलते मैं उनसे नफरत नहीं कर सकता। But I am going to love them as Christ commanded. और देखिए जिस प्रकार से यीशु मसीह ने मुझे आज्ञा दी, मैं उनको प्यार करने के लिए चाहता हूँ। Jesus said in John 13:34. और देखिए यीशु मसीह ने यूहन्ना उसका 3:34 में इस प्रकार से कहा, 13:34 में कहा, A new commandment I give unto you, एक नई आदेश, एक आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, that you love one another. आप एक दूसरे से मोहब्बत करें, प्यार करें। Jesus wants us to love one another. और यीशु चाहता है कि हम एक दूसरे से प्यार करें। And Jesus said और यीशु मसीह कहते हैं that if we love one another, यदि हम एक दूसरे से मोहब्बत या प्यार करते हैं, that the world will know that we are His disciples. तब संसार जानेगा कि हम उसके चेले हैं। If we love one another. और यदि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो So love is the hallmark of a Christian. और देखिए प्यार जो है वही एक मसीह जीवन का शीर्षक है। Love is the foundation. और जो प्यार है वही हमारी नींव है। The first and greatest commandment जो पहली और जो महान जो आदेश जो आज्ञा है is to love the Lord your God with all your heart. और वो है कि तू अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन और पूरे प्राण के साथ में प्यार कर। And to love Him with all of your soul and your strength. और वो कहता है कि तू अपने पूरे प्राण और पूरी शक्ति के साथ उससे प्यार कर। This is the first and greatest commandment. और देखिए ये वो पहली और सबसे महान आज्ञा है। And Jesus said that the second greatest commandment is like it. और यीशु मसीह ने कहा कि दूसरी जो महान आज्ञा इसी के जैसी जो है, You shall love your neighbor as yourself. और वो कहता है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार कर। So this shows me तो ये मुझे ये दिखाता है that love is very important to our Father. कि हमारे स्वर्गीय पिता के लिए मोहब्बत जो प्यार है वो बहुत ही आवश्यक बात है। And God wants to see better relationships form in the body of Christ. परमेश्वर चाहता है कि उसकी जो कलीसिया है, जो उसकी शरीर है, उसकी देह है, उसके अंदर वो उस रिलेशनशिप उस रिश्ते को वो देखना चाहता है। God does not want me to stay away from you because you live in India. देखिए परमेश्वर कभी मुझसे ये नहीं चाहता कि मैं आपसे दूर रहूं क्योंकि आप भारत में रहते हैं। God does not want me to think I am better than you because I am an American. और परमेश्वर मुझसे ये कभी नहीं चाहता कि मैं ये कहूं कि मैं आप लोगों से अच्छा हूं क्योंकि मैं एक अमेरिकन व्यक्ति हूं। I am not better than you. और मैं आपसे अच्छा नहीं हूं। But I am on the same level as you. पर मैं आपके ही उस स्तर का एक व्यक्ति हूं। Same level. से एक स्तर का व्यक्ति। We're all brothers and sisters. हम भाई और बहनें हैं। Now God is the big king. और देखिए परमेश्वर जो है वो सबसे महान राजा है। Not me. मैं नहीं हूं। And God is not American. और देखिए परमेश्वर जो है वो एक अमेरिकन नहीं है। But God is all nationalities. लेकिन जो परमेश्वर है वो विश्वव्यापी परमेश्वर है। God is of all people. और ये परमेश्वर जो है वो सब लोगों से ऊंचा है। Every tribe. और हर एक जो गोत्र, Every nation. हर देश, Every skin color. और हर एक जो हमारी जो चमड़ी का रंग, Male and female. और चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, God invites every one of us on the planet और परमेश्वर हम सबको उसके परिवार में निमंत्रित करता है to gather around His throne और ताकि हम उसके सिंहासन के चारों तरफ इकट्ठे हो सके, and to worship Him in unity, ताकि हम एकता के साथ उसकी आराधना कर सके, to praise Him in unity. और ताकि हम उसकी स्तुति एकता के साथ कर सके। I can stand here with you today और मैं आज आप लोगों के साथ में खड़ा हो सकता हूँ and praise the Lord together with you. और मैं ताकि आपके साथ
जब हम बातों को या कामों को इकट्ठा करते हैं तो I want you to open your Bibles to Psalms chapter 133. और मैं आपको चाहता हूं कि आप अपनी जो बाइबल को भजन संहिता उसका 133 की ओर मोड़ें। भजन संहिता 133। Yes. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। 133। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। In verse 1, और इस पहली आयत के अंदर it says how good and how pleasant it is. और ये कहती है कि देखो कितनी मनोहर और कितनी भली बात है। In fact, right now I want you to think about your favorite food. और मैं चाहता हूं कि आप इस समय में अपनी सबसे मनोहर और भली बात है I want you to think about your favorite dessert, something that tastes good. और उस बात के लिए जो आपके लिए सबसे स्वादिष्ट बात है उसके लिए आप सोचें। Like, I like ice cream. Do you like ice cream? मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। Yeah? Ice cream? Or what is your favorite dessert that tastes the best? आपके लिए कौन सी सबसे अच्छी वस्तु है जो आप खाना पसंद करते हैं? बता दो। Chocolate? Chocolate. You like chocolate? Okay. So she likes chocolate. इसको chocolate जो है बहुत पसंद है। And I am sure that every time she eats some chocolate, और मुझे पक्का पता है कि कहीं ना कहीं चॉकलेट जरूर खाती होगी। she thinks, wow, how good and how pleasant this is. और जब ये चॉकलेट खाती होगी ये कहती होगी वो कितनी भली और कितनी अच्छी बात मेरे लिए चॉकलेट खाना है। It tastes so good. और ये मुझे स्वादिष्ट लगती है। It feels so good. और ये मुझे बहुत ही अच्छा महसूस कराती है। This is how God feels और इसी प्रकार से परमेश्वर भी महसूस करता है when brothers dwell together in जब unity. भाई लोग एकता के साथ में इकट्ठे होते हैं तो Like it says in verse 1, और जिस प्रकार से यहाँ पर पहला पद कहता है when God sees us getting along well जब परमेश्वर हमें एक दूसरे के साथ में प्यार करते हुए देखता है तो and loving one another, जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं God is up in heaven. और देखिए परमेश्वर स्वर्ग में है He's saying, oh, look at my children. और वो कहता है वो मेरे बच्चों को देखिए वो कितने प्यार से रहते हैं Oh, this is so nice to see. और ये कितनी मनोहर बात है देखने के लिए Oh, it's so pleasant. और ये मेरे लिए बहुत ही भली और पसंद करने वाली बात है This feels so good. और ये मेरे लिए बहुत ही मनभावनी बात लगती है। Don't you agree, Holy Spirit? Okay, so God, okay, never mind. So, just like she likes chocolate, और इसी प्रकार से जिस प्रकार से इस बहन को चॉकलेट पसंद है it is pleasant to her. और इसके लिए वही एक सबसे अच्छी बात है। So every time we dwell together in unity, और जब हम एक साथ में इकट्ठे रहते हैं तो it is very pleasing in the eyes of God. और देखिए ये परमेश्वर की नजरों में बहुत ही मनोहर बात होती है। He likes it when his family comes और together. देखिए वो उसको पसंद होता है जब उसका परिवार इकट्ठा होता है। Yes. Thank you, Jesus. धन्यवाद ईश्वर। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Hallelujah. Thank you, Father God. धन्यवाद परमेश्वर की। Yes, Father. I'm just going to pray for a minute or two. I only have about 5 more minutes. I just want to pray. और मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Father God, in the name of Jesus, Father God, we just thank you, Father, for this day. This is the day that you have made. And we will rejoice and be glad in it, Father. And God, we just thank you that you're pouring out your holy oil from heaven. You're smearing it over this group right now. In the name of Jesus Christ, God, that your Holy Spirit comes and
In closing, I will leave you with one last scripture. और जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो एक आखिरी पद की ओर मैं आपके ध्यान को लेकर जाना चाहता हूँ। It's 2 Timothy. और ये दूसरा तिमोथी Chapter 1. और उसका एक अध्याय Slightly different topic. और थोड़ा सा भिन्न एक जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। But in my last 5 minutes, लेकिन मैं मेरे आखिरी 5 मिनट के अंदर I'm just going to give you this verse. और मैं आपको कुछ भी आपको देना चाहता हूँ। 2 Timothy 1:7. और यहाँ पर दूसरा तिमोथी उसका 1:7 को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने हमें बैर नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। Yes. God has not. परमेश्वर ने नहीं दिया है। Everybody say not. नहीं, सब कहे नहीं। नहीं। God has not और परमेश्वर ने नहीं दिया है। given you a spirit of fear, और आपको एक डर का भय का आत्मा उसने नहीं दिया। but He has given you 3 things. पर उसने आपको 3 बातें यहाँ पर दी है। Everybody go like this. और हर एक व्यक्ति ऐसे करे, अपने हाथों को दिखाए, 3 उंगली ऐसे करे। God has given me 3 things. परमेश्वर ने मुझे 3 बातें दी है। Okay, the first one is power. और पहली बात जो है सामर्थ, Major power. और एक महान सामर्थ। They don't have to. आपको उसको repeat करने की जरूरत नहीं है। God has given you power. परमेश्वर ने हमें सामर्थ दिया है। In the book of Romans, it tells us और देखिए रोमियो की पत्री में इस प्रकार से वो हमें कहती है that the same power that raised Jesus from the dead और वही सामर्थ जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया lives on the inside of you. और वही सामर्थ आपके अंदर रहती है। The same power और वही सामर्थ that took a dead man और जिसने उस व्यक्ति को लिया and made him into the ruler of the universe और देखिए जिसने उसको एक पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा दृश्य बना दिया made him to be King of Kings. और जिसने उसको राजाओं का राजा बना दिया That same power that did all that और वही सामर्थ ने उस सब बातों को किया lives inside of you. और वही सामर्थ आपके अंदर भी रहती है। This is true. और ये एक सच्चाई है। The devil will try to make you think और देखिए शैतान आपसे चाहता है कि आप इस प्रकार से सोचें that there is no power in और you. वो कहेगा कि आपके अंदर कोई सामर्थ नहीं है I'm just a little girl. और मैं छोटी सी लड़की हूँ I have no और power. मेरे पास कोई सामर्थ नहीं है That is a lie. और ये एक झूठ है। Devil, go for me in Jesus' और name. शैतान आपके जीवन से यहाँ यीशु के नाम से जाए The Word of God says और यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है that God has given me power. और परमेश्वर ने मुझे वो सामर्थ को दिया है। So that is the truth. तो यही एक सच्चाई है, ये एक वास्तविकता The है। next thing, number 2, और दूसरी बात जो है God has given you love. और परमेश्वर ने आपको प्यार दिया है, प्रेम दिया है That's what the scripture says. और वही परमेश्वर का वचन कहता है He has put His love in you और उसने आपके अंदर अपने प्रेम को डाला है for you to carry His love to other people. ताकि आप उस प्यार को दूसरे लोगों के तक पहुंचाए His love is in it. और आप उसकी मोहब्बत आपके अंदर है। Sometimes you might not feel like it. और कई बार आप इसको अपने जीवन में महसूस न करें Sometimes you might get mad at somebody. Ah! और कई बार आप एक दूसरे को इस प्रकार से कुछ करें But remember पर ये याद रखें that God's love is in you. परमेश्वर की मोहब्बत उसका प्यार आपके अंदर है And you can love that person. और तब आप उस व्यक्ति से प्यार कर सकते हैं Even if they treat you bad. और चाहे ताकि इससे ये भी हो सकता है कि वो आपके साथ बुरा बर्ताव करे। Okay, so the number 3 और तीसरी बात is that God has given you a sound mind. और उसने आपको एक संयम का आत्मा, धीरज का आत्मा दिया है।
are smart. आप जो है वो बेहतर हैं, अच्छे हैं, You are wise. और आप बुद्धिमान हैं, You have a good mind. आपके पास एक अच्छा दिमाग है, This is what the Word of God says. और यही परमेश्वर का वचन कहता है, Sound mind. एक अच्छा संयम, एक अच्छा दिमाग, Not a bad mind. आपके पास एक बुरा दिमाग नहीं है, Not a crazy mind. और आपके पास एक पागलपन भी नहीं है, But God has given you a sound mind. लेकिन परमेश्वर ने आपको एक अच्छा दिमाग, एक Amen. संयम का दिमाग दिया है। So, if any crazy thoughts तो इसलिए अगर कोई भी पागलपन की सोच, ever try to come into your mind, अगर कोई पागलपन की सोच आपके दिमाग में आने की कोशिश करती है तो just shoo them away. तब आप उसको पीछे फेंक दें, Like you would shoo away a bird if it tried to land और on उस you. प्रकार से जिस प्रकार से एक पक्षी जो आपके सर के ऊपर बैठना चाहता है हम उसको पीछे उड़ा देते हैं, Just go. Get out और of उसको here. कहें जा, मेरे से दूर जा, I'm not going to listen to that crazy thought. और मैं इस पागलपन की बात को सोचना मैं सुन नहीं सकता। God says I have a sound mind. और परमेश्वर कहता है कि मेरे पास एक अच्छा दिमाग है, बुद्धि है, I'm not crazy. और मैं एक पागल नहीं हूँ, I can do my studies. और मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ, I can pay attention in class. और मैं क्लास में अच्छे से ध्यान से बैठ सकता हूँ। When I was in school, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, sometimes I would have a hard time paying attention. और कई बार मेरे लिए बहुत मुश्किल बात होती थी कि मैं ध्यान नहीं दे पाता था, I would have a hard time sitting there and listening to my teachers. और मेरे पास बहुत सारी मुश्किल का एक समय होता था जब मैं उन सारे जो मेरे टीचर मुझे पढ़ाते थे उनको सुनना, My mind would wander. और मेरा जो दिमाग है वो इधर उधर घूमता था। But God पर परमेश्वर is giving us focus. और परमेश्वर ने हमें एक ध्यान को दिया है, He's given us clear minds और उसने हमें एक साफ दिमाग दिया है, and the ability to pay attention. और उसने हमें योग्यता को दी है ताकि एक ध्यान दे सके। Amen. So if you haven't done too well in your studies up until now, और यदि आज तक आप अपने अध्ययन में, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाए, don't worry about it. और इसके बारे में आप चिंता न करें, Because God is giving you a sound mind. क्योंकि परमेश्वर ने आपको संयम का आत्मा और अच्छी बुद्धि दी है, And He is making your mind firm, और वो आपके दिमाग को और भी तेज करता है, like a rock. एक चट्टान के समान, Not all crazy, और वो पागलपन की बात नहीं, but a good mind. लेकिन एक अच्छा दिमाग, That can pay attention और आप ध्यान दे सकते हैं, and learn, आप पढ़ सकते हैं, receive knowledge, और आप बुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, and grow into the champion that God has called you to be. और आप उस योद्धा, उस वीरता के अंदर बढ़ सकते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। So I am done preaching now. तो मैं यहाँ पर अपना प्रचार कर चुका हूँ। Thank you so much for having me. मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया है। I love you all. मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, And I will most certainly try to come back soon. और मैं ये बहुत मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी, मैं कोशिश करूंगा कि मैं दोबारा आ सकूं। Maybe next year. शायद अगले साल, I don't know. मुझे नहीं पता, To be honest with you, और मैं ईमानदार होते हुए आपसे कहता हूँ, I spent all the money I had to come here. मैंने जितना भी पैसा मेरे पास था मैंने सब कुछ खर्च कर दिया है, I spent it all. ताकि वो सब कुछ मैंने खर्च कर दिया ताकि मैं भारत में आ सकूं। Plane tickets are expensive, और जहाज की जो टिकटें हैं वो बहुत ही महंगी होती है, but God will provide. लेकिन परमेश्वर Amen. पूरा करेगा। I'm not worried about it. मैं उसके लिए चिंतित नहीं हूँ, As a matter of fact, लेकिन एक जो सच्चाई यहाँ पर है, God is going to raise up some of you परमेश्वर यहाँ पर आप में से कईयों को उठाना चाह रहा है to be successful businessmen ताकि आप अच्छे व्यापार करने वाले व्यक्ति बन सके, or businesswomen और आप व्यापार करने वाली स्त्रियां बन सके, who will make money जो पैसे को बनाएंगे and help to bring more money into the kingdom of God ताकि आप परमेश्वर के राज्य में और भी ज्यादा पैसे को लेकर आ सके, and money to take care of your family. और वो पैसे जो जिससे आप अपने परिवार को देख रेख कर सकेंगे। So God bless you. I'm going to go sit down now. तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और मैं यहाँ पर बैठना चाहता हूँ।